बिहार और नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी, आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब हमारा यूपी बिहार के साथी भाई बहन खातिर स्पेशली हमारा संदेश की आप सबके नव वर्ष के बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबके लिए नव वर्ष मंगलमय हो, सफलता के नया ऊंचाई आप लोग दर्ज करें, जैसे आप और आपके माँ बाप, आपकी फैमिली, माता पिता सब आप पे गर्वान्वित हो। यह मंगल कामना हमरा तरफ से आप सब खाती नव वर्ष में हर आदमी के अपन सरकारी नौकरी जेके इच्छा करते हुए मिले और जो भी अपने जीवन में आप चाहते हैं वो आप प्राप्त करें। यही शुभकामना आपके इस बड़े या छोटे भाई की तरफ से नव वर्ष में आप लोगों को समर्पित है। उम्मीद करता हूं कि आप भी अपना प्रेम और आशीर्वाद जरूर देंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। चलिए, सातवें चरण में सबसे बड़ी चीजें देखिए। सबसे पहली बात तो 2022 बीत गया और हमने आपको कहा था कि सातवें चरण में 2022 कुछ नहीं होने वाला। हमको जैसे पता चला हमने आपको बता दिया था करके। देखिए, उम्मीद जब होप छीन लेती है ना सरकारें तो ज्यादा दिक्कत होती है। देखिए, अभी भी मुद्दा यही है कि 2000 मतलब आप समझिए कि छठे चरण की भर्ती आप कब जाके कंप्लीट किए हैं? पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद कंप्लीट आया। तो क्या ये सरकार होप नहीं दे सकती है, नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकती है क्या? आप ऐसा तो है नहीं कि आज नोटिफिकेशन जारी कर दीजिएगा और सीधा कल भर्ती कंप्लीट कर लीजिएगा। एक लंबा प्रक्रिया होता है। उम्मीद छात्रों की टूट रही है, सारे युवाओं की का हौसला टूट रहा है। तो क्या नोटिफिकेशन सरकार को नहीं दे देना चाहिए? कम से कम एडवाइजरी जारी कर देना चाहिए, एक नोटिफिकेशन। उसके बाद आपके पास कितना सारा काम है, नोटिफिकेशन, नियमावली, ड्राफ्ट, फिर ये सारी चीजें, प्रक्रिया तो काफी लंबी है। तो जो इलेक्शन को सोचकर सरकार अभी इस प्रक्रिया से पीछे हट रही है, तो इलेक्शन तक तो वो ऐसे भी खींच सकती थी। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि छात्रों की परवाह जो है सरकारों ने करनी छोड़ दी है और बेरोजगारी बिहार का दुर्भाग्य है और राजनीति हर चीज में लगी हुई है। ये मैं बार बार कहता हूं, कुछ लोगों को बुरा लगता है। देखिए, सातवें चरण को लेकर के कुछ और भी बड़े सवाल हैं। अच्छा, एक निवेदन है, आप सबसे चैनल पे नए हैं तो नए साल में अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आशीर्वाद के रूप में यही आप सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, अपने भाई को सशक्त बनाइएगा ताकि हमेशा आपकी आवाज उठा पाए। देखिए, बीएड का मामला एक बहुत बड़ा मामला है। सातवें चरण की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में जब बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला चल रहा था, उसमें क्या हुआ है, आप लोगों को शायद जानकारी मैंने दी भी है कि बीएड को लेकर के प्राथमिक शिक्षक में लेना है कि नहीं लेना है, इसको लेकर के पटना से मतलब बिहार सरकार में डीएलएड के जो वकील है, सरकार में नहीं, डीएलएड के जो वकील सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, उन्होंने मांग कर दी थी कि बीएड को बाहर कर दिया जाए। और उसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है एक ऑर्डर निकाल दिया था कि बिहार, बंगाल या कोई भी राज्य है, अगर वो प्राथमिक शिक्षक में बीएड को शामिल करता है तो वो कर ले, लेकिन जिस दिन भी इसका फैसला आएगा उसके अधीन रहेगी भर्ती प्रक्रिया, बहाली प्रक्रिया उस फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी। और अगर ऐसी परिस्थिति में अगर बीएड के पक्ष में फैसला आए तो ठीक, और बीएड के और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि कल नए साल के अवसर में बहुत सारे अधिकारियों से बात हुई, बहुत सारे मंत्री जी लोगों से भी बात हुई फोन पे, सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं आदान प्रदान हुई और इसमें कुछ चीजें आपके काम की तो हमें निकालनी ही थी, तो हमने भी आपके काम की कुछ चीजें निकाल ली हैं उनसे बात करके। तो देखिए, इसमें एक मामला ये है ना कि अगर सरकार जो है बीएड की भर्ती, बीएड को प्राथमिक में ले लेती है, जिसकी अनुशंसा कर रही है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कह दिया कि बीएड को बाहर कर दीजिए, तो पूरी प्रक्रिया में से बीएड को बाकी, क्योंकि बिहार के लिए स्पेशली डीएलएड के वकील ने अपनी मांग रखी थी कि बीएड को। अब ये देखिए, ये एक चीज ना हमको समझ में नहीं आता है कि जब आपस में इतना सरफुटौल होगा तो सरकार तो बैठी है मजा लूटने के लिए। गलत कह रहे हैं क्या? पहले अपनी प्रक्रिया आती, नियमावली आती, आप बाद में लड़ लेते हैं। फैसला तो हुआ है ना, अभी हो जाता, लेकिन पहले से ही आप लोग अड़ंगा डालेंगे डीएलएड के साथी या बीटेड के साथी या सीटेड के साथी, तो फिर कहां से आएगा जब एकजुट ही नहीं होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसको लेकर के सरकार का ये एक है कि अगर मान लीजिए हमने नोटिफिकेशन जारी करके बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक में ले लिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है बाद में अपने फैसले में बीएड को बाहर कर दिया, तो पूरी प्रक्रिया हमको रद्द करनी पड़ेगी। इसलिए एक जो है मेजरमेंट जो है वो ये है। दूसरा एक और समस्या है सीटेट वर्सेस बीटेट की, कि क्या सीटेट को बीटेट में रखना है कि नहीं रखना है। मतलब जहां सीटेट हो रहा है, आपको पता है कि सीटेट को बाहर करने की मांग हर राज्य में हो रही है लगातार, जबकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बीटेट जो है
हर साल रेगुलर बेस पे होता नहीं है, तो यहां यह मांग करना कि सीटेट को बाहर किया जाए कहीं ना कहीं तर्क संगत और विधिक संगत नहीं है। लेकिन इसमें भी ऑनरेबल कोर्ट में मामला है और कोर्ट इसमें भी अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। इन सारी चीजों में मैं आपको एक चीज बताऊं, ये आपको सारी आपकी समस्याएं बता रहा हूं। इन सारी चीजों में आप ये मत समझिएगा कि सरकार निष्पक्ष है। सरकार अगर चाहे तो इन सारे मामलों में फटाफट सुनवाई करवा सकती है, अपनी तरफ से आवेदन दे करके, अपने वकील को मुहैया करा करके। यहां तो सरकारी वकील PIL पब्लिक लिटिगेशन में भी नहीं आ पा रहे हैं, उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, शेड्यूल नहीं है। तो सरकार भी जानबूझ के इस चीज को खींच रही है, लंबा खींच रही है, ताकि इलेक्शन के टाइम में ही ये सारी चीजें 2 लाख की बड़ी भर्ती दिखाएं और एक बड़ा माहौल खड़ा हो, बड़ा कैंपेनिंग चले। ये जो है प्रयास है गवर्नमेंट का, लेकिन इसमें मारा जा रहा है स्टूडेंट। तो सरकार को जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, जहां भी हमें बात करनी थी, या अगर आप में से भी कुछ साथी सक्षम हैं जो अपनी बातें कन्वे कर सकते हैं वहां तक, तो वहां तक ये जरूर पहुंचाएं कि एटलीस्ट नोटिफिकेशन दे दीजिए। कम से कम छात्रों के अंदर उत्साह बनेगा। बिहार के छात्र छात्राएं टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, उनका हौसला पस्त हो गया है। आंदोलन करके, ट्विटर कैंपेन करके, लाठियां खा के, जेल जा करके, सब कुछ करके देख लिया है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस मामले में। इसलिए कम से कम जो भी अधिकारी, हम लोगों ने भी यही प्रयास किया कि कम से कम आप एक नोटिफिकेशन दे दीजिए, एक पेपर छाप के निकाल दीजिए शिक्षा विभाग की तरफ से कि भाई भर्ती इतने तारीख से शुरू होने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप मार्च में करना है, मार्च का एक पेपर छाप के दे दीजिए कि नियमावली जो है मार्च में ड्राफ्ट कर दी जाएगी, दे दी जाएगी, ताकि सारे छात्रों के चेहरे पे एक मुस्कान और एक उम्मीद रहे। आप बिहार के बेरोजगार शिक्षक शिक्षिकाओं से, जो शिक्षित लोग हैं, उनसे उनकी उम्मीद छीन रहे हैं, ये बड़ी बात है। और नए साल में हम सब का प्रयास यही होना चाहिए कि एटलीस्ट जनवरी में सरकार जो है एक नोटिफिकेशन जरूर जारी करे 7वें चरण शिक्षक को भर्ती को लेकर के। और इसी प्रयास में अब हम लोग लगे हुए हैं। उम्मीद कीजिए कि हम लोग जीतेंगे और इस नए साल में आप लोगों को एक बड़ी चीज जरूर देखने को मिलेगी। कम से कम जनवरी में ही यह प्रयास रहेगा कि आप लोगों के लिए एक एटलीस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी देखिए, बीएड और बीटीसी का फैसला भी बहुत पीक पे आ गया है। 10 जनवरी को इसका फाइनल जजमेंट आने वाला है। मान के चलिए फाइनल हो सकता है, नहीं तो 1-2 सुनवाई और लगेगी, लेकिन 10 जनवरी को जो है फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद है। क्योंकि उन्होंने फाइनल हियरिंग कॉल किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 10 जनवरी इज द लास्ट डेट एंड दिस इज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द टॉप 10 प्रायोरिटी में केस को रखा गया है बीएड वर्सेस बीटीसी को। तो मान के चलिए उस दिन आपको कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा होते हुए दिख जाएगा। और इसमें थोड़ी सी जो अगर हमारे पक्ष से देखा जाए तो मामला काफी उलझा हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं बीएड को हो सकता है कि मौका मिल जाए इस बार की प्राथमिक शिक्षक में, और यह भी हो सकता है कि इस बार मिल जाए लेकिन आगे से ना मिले, यह भी हो सकता है। तो ये सारे पक्ष थे और ये सारी बातें थी 7वें चरण की भर्ती को लेकर के। उम्मीद है कि आपका दिमाग थोड़ा झल्लाया जरूर होगा, लेकिन उम्मीद रखिए, क्योंकि अब इस नए प्रयास के रूप में हम सरकार से भर्ती नहीं नोटिफिकेशन मांगने की मांग कर रहे हैं कि कम से कम एक डेट बता दिया जाए हम लोग को ऑफिशियल, और उसी की मांग को लेकर के अब हम आगे बढ़ेंगे ताकि आप सबके अंदर एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण आए और आप सबके चेहरे पे एक स्माइल आए। नए वर्ष में एक बार फिर से आप सबका स्वागत, शुभकामनाएं, और एक बार फिर से आप सबका आशीर्वाद चाहिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रणाम।